Assalamualaikum class 7. This is your Islamiyat class. We are going to start new chapter रसालत की ज़रूरत और अहमियत। सबसे पहले आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है आपका पेज नंबर 13 पर। यह आपका फर्स्ट प्राइमरी में इंक्लूड होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रसालत के मायने। रसूल का लफ्ज़ रसल से निकला है। अरबी ज़बान में रसल और इरसाल के मायने हैं भेजना, यानी किसी को भेजना या किसी पैगाम को भेजना है। इस्लाम में रसालत से मुराद पैगंबरी है, यानी एक तो उसके लफ्ज़ी मायने हो गए और एक ये होगा कि अगर ये वर्ड इस्लाम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो ये किस सेंस में हो रहा है। इसके इस्लाम में मुराद क्या है, इससे पैगंबरी यानी अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाना। लिहाजा अक़ीदा रसालत के मायने क्या हैं। यदि हमारा अक़ीदा रसालत जो है, रसूलों के आने पर जो हमारा अक़ीदा है उसके मायने क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए तमाम पैगंबरों पर ईमान रखना, यानी अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया की किसी भी दौर में, किसी भी ज़माने में, किसी भी कौम पर जो नबी आए हैं, जो रसूल आए हैं, उन सब पर ईमान लाना हमारे ईमान का अहम हिस्सा है। रसालत क्या है। रसालत इंसानियत के दर्जे से बालातर है, यानी ये इंसान की अक्ल समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा कि जो कोशिश और तलाश से हासिल नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स बहुत इबादत और दीनी मकामात की खूब पाबंदी करे और इंतहाई परहेज़गार और नेक हो और वो रसूल बन जाए। यानी कोई इंसान इंतहाई नेक हो, इबादत गुजार हो और परहेज़गार हो और वो ये समझता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत अहम है तो अल्लाह ताला उसको नबी बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह इंसान का इंसान होना और फरिश्तों का फरिश्ता होना उनकी ज़ाती खूबी नहीं या मेहनत नहीं, यानी अगर फरिश्ते तो उसमें उनका कोई दखल नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने फरिश्ता बनाया है। इसी तरह अम्बिया और रसूल अल्लाह ताला की तरफ से तख्लीक की होते हैं, यानी अल्लाह ताला के ख़ास तख्लीक होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला अपने कामों के लिए चुन लेता है। इसमें उनका बहैसियत उनका कोई किरदार नहीं होता, अल्लाह ताला उनको चुनता है और रसूल बनाने के बाद जो कुछ होता है वो उनका अपना किरदार होता है। नबी कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ वो अपनी रिसालत का मनसब बनाए, यानी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन उसके इस ओहदे के लिए अहल है। फरमान इलाही है और इस तरह हमने आपको अपने हुक्म से रूह कुरान उतारा और आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ है, लेकिन हमने उसे नूर बनाया और उसके ज़रिए अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। यानी हमारे प्यारे नबी इस बारे में बिल्कुल नाइल थे कि ईमान क्या है, किताब क्या है। हमारे प्यारे नबी तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे ये, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनको अपने ख़ास बंदों में से चुना। ना सिर्फ चुना बल्कि उनको रसूल और पैगंबर का दर्जा दिया और उनको एक ऐसा नूर अता किया कुरान शरीफ की सूरत में जो रहती दुनिया तक तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। इसी तरह आगे फरमाया, बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 14 पे रिसालत की ज़रूरत और अहमियत। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है, यानी अल्लाह ताला ने दुनिया को इंसान की आजमाइश के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है ताकि इंसान दुनिया में आए, उसकी हकीकतों को जाने। अल्लाह ताला ने जो कुछ कायनात में उसके लिए पैदा किया उनसे फ़ायदा उठाए और उसको जानते हुए अल्लाह ताला की इबादत और उसकी ज़ात को तस्लीम करे। इस कायनात में अल्लाह ताला की तमाम अशिया जो कुछ उसने पैदा किया ठीक ठाक काम में, और दूसरा ये कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के अहकामात को मद्देनज़र रखे, यानी अल्लाह ताला के अहकामात यानी बनाने वाले को ना भूले बल्कि उसके अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा काम अंजाम ना दे जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। इन दोनों कामों के लिए इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने के लिए इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, इल्म और रहनुमाई की। और ये इल्म और रहनुमाई कहाँ से आती है, 3 तरीक़ों से आती है। वो 3 तरीक़े कौन से हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को हवास दिए हैं, यानी उसकी नाक कान अक़ल, यानी उसको नाक कान आँख मुँह हाथ पाँव दिया, यानी वो चल कर फिर कर सुन कर देख कर अल्लाह ताला की कायनात को समझ कर अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान सकता है। और दूसरा अक़ल
جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے عقل کا استعمال کر کے اپنی عقل کو استعمال میں لا کے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے. اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی. یعنی اگر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی سمجھ میں نہ آئیں تو اس کے لیے کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وحی کا سلسلہ بنایا. یعنی اپنے کچھ پیغمبروں کو سن کر ان قوموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا اور ان کے اوپر اپنے پیغامات نازل فرمائے تاکہ وہ لوگوں تک ان کو پہنچائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے رسول اور پیغمبر بھیجے. یعنی رسول اور پیغمبر کس لیے ہوتے ہیں؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام آنے والے نبی کہلاتے ہیں. یعنی جو بھی نبی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ تمام نبی رسول نہیں ہوتے، بلکہ جو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے ہیں، یعنی جن کے پاس وحی آتی ہے وہ نبی ہوتے ہیں. اور رسول کون ہوتے ہیں؟ الہامی کتابیں جن کے اوپر نازل ہوئیں. 4 الہامی کتابیں آپ سب کو جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، یہ 4 کتابیں جن نبیوں کے اوپر نازل ہوئی وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی کہلائے جاتے ہیں. عقل و مشاہدہ کافی نہیں. رسول وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو انسان کو اس کی زندگی کے متعلق ان سوالات کے جواب دیتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جہاں انسان کی عقل اور حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں نبی کے معاملات ہوتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت پر کامل یقین رکھتا ہے وہ اس کے رسول کو ضرور سمجھتا ہے، اور کچھ اس کے لیے اس کو رسولوں کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھے ان کے لیے رسول کو رسول ماننا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے ہیں. رسول وہ ہستی ہے جو انسان کو اس کی زندگی کا مقصد اور فرائض اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے آگاہ کرتے ہیں. یہ کوئی اپنی تعلیمات لے کر نہیں آتے، ان کا کوئی اپنا کانسیپٹ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا حرف بہ حرف وہی ہوتا ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے لیتا ہے. رسول اپنی طرف سے کوئی علم نہیں دیتے، بلکہ ان کا علم محض وحی پر مبنی ہوتا ہے. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوتا ہے وہ وہی ہمیں بتاتے ہیں، وہ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بتاتے.